हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कल ही के अपने टॉपिक के अंतर्गत जिसमें हमने कुछ मध्य प्रदेश के थ्री मार्कर पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज भी हम मध्य प्रदेश के कुछ थ्री मार्कर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो आज का थ्री मार्कर है वह है चंदेरी का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में राजपूतों को पराजित करने के बाद बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को और राजपूत राजाओं को पराजित किया था। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। यह बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इसमें मेदिनी राय और राजपूत राजाओं को बाबर के द्वारा पराजित किया गया था और पराजय के उपरांत अपनी अस्मिता बचाने के लिए हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। तो चंदेरी का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है? तो यह हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसमें मेदिनी राय और राजपूत राजाओं की पराजय हुई थी। बाबर के द्वारा ही उन्हें पराजित किया गया था और पराजय के उपरांत अपनी अस्मिता बचाने के लिए हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। तो यह चंदेरी के युद्ध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दोस्तों, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि जो चंदेरी का किला है वहाँ पर जौहर कुंड स्थित है, क्योंकि वहाँ हजार स्त्रियों ने जौहर किया था, इसीलिए वह जौहर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात हमारा अगला थ्री मार्कर है आदमगढ़। आदमगढ़ क्या है? तो होशंगाबाद के दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे पुरातात्विक महल का आदमगढ़ स्थल पुरापाषाण एवं नवपाषाण युगीन शैलाश्रय शैलचित्र से संबंधित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने। तो यह आदमगढ़ जो है यह होशंगाबाद के दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपका एक फैक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात आप दूसरा फैक्ट लिखना शुरू कीजिए। पुरातत्विक यहाँ पर आप महत्व कर लीजिए। पुरातत्व महत्व का आदमगढ़ स्थल पुरापाषाण काल एवं मध्यपाषाण युगीन शैलाश्रय और शैलचित्र से संबंधित है। पुरातात्विक महत्व का आदमगढ़ स्थल पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल युगीन शैलाश्रय और शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह होशंगाबाद के दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही साथ आदमगढ़ की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यह भी बता देते हैं कि जो विष्णु श्रीधर बाकड़कर हैं, इन्होंने ही 1957 में विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी, जिसे 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की। इसके पश्चात हमारा अगला थ्री मार्कर है जहाज महल। तो यह धार जिले के मांडू में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। धार जिले में स्थित मांडू का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और यह महल जहाज की आकृति में दो कृत्रिम तालाब मुंज और कपूर तालाब के बीच बना हुआ है। तो जहाज महल के बारे में यहाँ पर हमने 3 से 4 फैक्ट लिखे आपके लिए कि यह धार जिले के मांडू में स्थित है और इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और यह महल जहाज की आकृति में दो कृत्रिम तालाबों मुंज और कूपर तालाब के बीच बना हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए जाते हैं, जिनमें हम सभी फैक्ट को कवर करते हैं। 3 नंबर के अंतर्गत, 6 नंबर के अंतर्गत, 15 नंबर के अंतर्गत, या फिर 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हम कवर करते हैं। अगर आप न्यू ईयर से पहले हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और हमारे जो सभी नोट्स की प्राइस है वह बहुत ही कम रखी गई है। मात्र 4000 रुपये में आपको सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यदि आप 1 जनवरी से पहले लेते हैं तो न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको हमारे नोट्स पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो शीघ्रता करें, हमारे नोट्स जल्दी से जल्दी परचेज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो कम पेमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ अब मेंस के लिए कम समय बचा है, तो आपको प्रश्नोत्तर शैली में आधारित नोट्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर, जो कि है पातालकोट के भारिया। तो महादेव पर्वत की
तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के मध्य बसा पातालकोट यह छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में स्थित है। यह किस पहाड़ी के अंतर्गत है? तो भौगोलिक क्षेत्र स्थिति के अंतर्गत महादेव पहाड़ी की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के मध्य में पातालकोट बसा हुआ है। यह छिंदवाड़ा जिले की तामिया विकास खंड के अंतर्गत आता है और यह अत्यंत ही पिछड़ी जनजाति भारिया का निवास है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर पातालकोट और भारिया जनजाति से संबंधित 2 3 मार्कर कवर होते हैं। इसमें आप एक फैक्ट और इनपुट कर सकते हैं कि जो भारिया जनजाति है उसे जातियों के लिए जो आपदाग्रस्त श्रेणी है, आपदाग्रस्त जनजाति की श्रेणी में भारिया जनजाति को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि मध्य प्रदेश से 3 आपदाग्रस्त जनजातियाँ हैं। सबसे पहले जो है वह है बैगा, सहरिया और भारिया। ये 3 जनजातियाँ जो हैं उन्हें आपदाग्रस्त जनजातियों के लिए घोषित किया गया है। तो यहाँ पर पातालकोट के भारिया के अंतर्गत महादेव पहाड़ की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के मध्य पातालकोट बसा है। यह छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में स्थित है। यह अति पिछड़ी जनजाति भारिया का निवास स्थल है। तो यहाँ हमने आपको यह भी बताया कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो कि आपदाग्रस्त श्रेणी में आती हैं। और इसके साथ साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है वह यह है कि संपूर्ण भारत से 75 आपदाग्रस्त जनजातियों को आपदाग्रस्त श्रेणी की सूची में रखा गया है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र होते हैं उनकी घोषणा राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात है त्रिपुरी जो है वह जबलपुर में स्थित है। यह एक ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, कलचुरियों की राजधानी रहा है और यहाँ कांग्रेस का चर्चित वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर त्रिपुरी के विषय में हमने आपको 3 से 4 फैक्ट उपलब्ध करा दिए। यह जबलपुर में स्थित है, ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, कलचुरियों की राजधानी रहा है, कलचुरी शासकों की, और यहाँ कांग्रेस का चर्चित वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। तो 1939 में जो है त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से हमने उसमें सभी डायमेंशंस को कवर किया रहता है। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र 4000 रुपये में आपको संपूर्ण विषय के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जैसे कि इतिहास के हमारे पृथक नोट्स बनाए गए हैं और ज्योग्राफी के अलग बनाए गए हैं, पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एथिक्स और हिंदी के नोट्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश को कवर करने के लिए पृथक एमपी के नोट्स बनाए हैं जिनका अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो मध्य प्रदेश के नोट्स हैं उनमें हमने सभी चीज़ों को कवर किया है। जैसे निवाड़ी नामक जो नया जिला बना है उसे भी हमने कवर किया है। इसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आदि जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित विषय हैं जिनसे प्रश्न की पूछे जाने की संभावना रहती है, तो सभी डायमेंशंस को हम यहाँ पर कवर किए हुए हैं। और इसके साथ साथ ही हमने सभी विषयों को इसके अंतर्गत समाहित किया है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो, चाहे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स हो या फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो, आपको सभी का समावेश हमारे नोट्स के माध्यम से मिलेगा। और दोस्तों यदि आप वीडियो की फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क वीडियो की PDF प्रदान की जाती है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा 2020 को दृष्टि में रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होगी, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 5000 प्रश्न लगाने को मिलेंगे 50 FLTs के माध्यम से। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी नोट्स के लिए आपको 1 जनवरी तक 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं।
तो आप शीघ्र उन्हें परचेस करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए थ्री मार्कर या फिर कुछ अन्य विषयों के साथ।